बच्चों, आज मेरे पास में कुछ क्वेश्चन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से एनसीईआरटी के। तो उन क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है 10.01। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है 10.01, 10.02, 3, 4। इन चारों को मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग उसको नोट डाउन करें, तो अच्छी तरह से नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन वाई। ए है द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आंसर ए है, आप लिखेंगे वी नो दैट प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, pressure due to a liquid column is directly proportional to height of the liquid column and is given by P इक्वल टू एच रो जी। यहां पर आप एक लाइन लिख सकते हैं। देखो P इक्वल टू एच रो जी तो आपने लिख ही दिया, तो आप जानते हैं। यहां एक आप लाइन लिख सकते हैं कि हियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P naught can be taken same and hence no need to take in calculation, take into account। इससे क्या होगा, सामने वाले को समझ में आएगा भाई आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके दिमाग में तो है, आपके मन में तो है, आपकी इच्छा तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बात करने की, लेकिन चूंकि वो सिर में और पैर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि सवाल आपका पूछा गया है कि प्रेशर फीट पे ज़्यादा है कि सिर पे ज़्यादा, ब्रेन पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज obvious that height of blood column between the feet and brain is equal to the height of human being itself, है ना, human being itself is equal to the height of human being itself। तो वो तो हाइट के बराबर ही है ना, दैट्स वाई। सो या हेंस लिख दो, hence as the feet are at lower height and brain is above and brain is above by some height, say h, so the pressure at feet is greater than pressure at brain।
भाई बात ये है ना कि आप अगर खड़े हो रहे हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ अभी, तो मेरे पैर नीचे हैं, सिर ऊपर है। अब पैर और सिर के बीच की एक हाइट है, उसके बीच में ब्लड का कॉलम है, तो वो ब्लड कॉलम का प्रेशर आएगा ना, तो वो तो ऑब्वियस है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है, इसका जो बी पार्ट है वो क्या है? बी पार्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट a height of about 6 kilometer decreases due to nearly half of its value at the sea level, though the height of atmospheric pressure is more than 100 kilometer. Yes, करेक्ट। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो बात यह है कि इसका आंसर देने के लिए आंसर ऑफ बी, we know that atmospheric pressure decreases exponentially with height h. The relation is देखो बेटा P इक्वल टू P नॉट e रेस टू पावर माइनस कैपिटल mgh अपॉन RT। ये आपको पढ़ाया था हमने, ये हमने आपको डेराइव कराया था, है ना। तो यहां पे क्या क्या चीजें हैं वो बता दो। तो देखो P इज प्रेशर एट हाइट h, P इज प्रेशर एट हाइट h, P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ग्राउंड, P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ग्राउंड, कैपिटल M इज मोलर मास ऑफ एयर, हमारी जो एयर है ना उसका मोलर मास है बेटा, है ना। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, H हाइट है, उसको G को लिखने की जरूरत नहीं है, H हाइट है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T टेम्परेचर है ना। अब देखिए T टेम्परेचर है, राइट। यस, अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, है ना, ध्यान दो यहां आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन प्रेशर डिक्रीजेज स्लोली अरे यार SLOLY है ना। प्रेशर डिक्रीजेज स्लोली एज वी गो अप, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा, यहां पे P नॉट होगा और धीरे धीरे करके ये ग्राफ ऐसे गिरेगा। ये आपको हमने पढ़ाया होगा लेक्चर के अंदर, राइट। नाउ एज पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट, एज पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट, as per law of exponential decrement, there is a half value life or half value time। देखिए there is a half value height as given in question, 6 किलोमीटर, राइट।
तो आप ध्यान दीजिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, एज पर क्वेश्चन 6 किलोमीटर इज कॉल्ड एज हाफ वैल्यू हाइट। यानी कि आपका एटमॉस्फेयर जो है ना, हाइट आधी आधी होती चली जाएगी। ये आपको रेडियो एक्टिविटी में, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि रेडियो एक्टिविटी में जो एक फॉर्मूला होता है n = n0 e⁻⁻⁷t, अगर आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ा दी है तो उसमें एक हाफ लाइफ टाइम होता है। हाफ लाइफ के साथ साथ वो डिक्रीज होता चला जाता है। हर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यही होती है। आपने मैथमेटिक्स में अगर एक्सपोनेंशियल कर्व पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल कर्व आपको सर ने अगर पढ़ाया है मैथमेटिक्स में, तो वहां भी उन्होंने उस कर्व की हाफ लाइफ पीरियोडिसिटी बताई होगी। हाफ लाइफ के बाद में वो जो है आधा आधा होता चला जाता है। तो एज पर क्वेश्चन 6 किलोमीटर इज कॉल्ड एज हाफ वैल्यू हाइट, हाफ वैल्यू हाइट। एंड आफ्टर एवरी 6 किलोमीटर, and after every 6 kilometer pressure will become half, now 100/6 is equal to 16.666, कुछ ऐसा होता है। So this can be termed as 17 approximately. So pressure at 100 2 किलोमीटर है ना। So pressure at H greater than 100 kilometer, pressure at greater than 100 kilometer will be P equal to P0/2⁻17, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं इसको आप, है ना। सो प्रेशर at 100 kilometer height will be 2/17 times, 2⁻17 times, 2⁻17 times less than that at ground. ग्राउंड पर जितना है ना, उसका 2⁻17 टाइम्स लेस होगा, है ना। हेंस it is very low, but still we can say that there is not zero pressure, at 100 किलोमीटर। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर पे जीरो प्रेशर हो गया, प्रेशर तो है लेकिन बहुत कम है, है ना। इससे ऊपर जो है, यू कैन से दैट देयर इज नो एटमॉस्फेयर, है ना। 100 किलोमीटर से ऊपर हम कह सकते हैं कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़िए। सी वाला क्या है? एंड दिस इज दी, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। अगर जैसे आप लोग ये एक्सप्लेनेशन दे करके आते हैं तो आपके जो टीचर हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, अगर उनको ये चीज़ पता भी है तो। लेकिन देखिए, स्कूल के टीचर्स के मामले में थोड़ा सा मैं डाउटफुल रहता हूँ कई बार, कई चीज़ें उनको, तो वो अपने हिसाब से मार्किंग वगैरह कर देते हैं। लेकिन आपका जो है ना 12th बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, वो बोर्ड वाले खुद करते हैं अरेंजमेंट सारा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, करेक्ट। तो इसका जवाब जो है ना, आप सी का आंसर देखिए क्या है। सी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी जो है ना, वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर follows Pascal's law
पास्कल्स लॉ, एज पर पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फॉलोज पास्कल्स लॉ, एज पर पास्कल्स लॉ, एज पर पास्कल्स लॉ, any change in liquid pressure, any change in pressure at any point, any change in pressure at any point, any change in pressure at any point, transmits undiminished equally in all volume, equally in entire volume लिख दो, है ना, equally in entire volume of the fluid or liquid. भाई जैसे बात यह है, आपने एक बैलून फुलाया, बैलून फुला करके उसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया, तो आपने प्रेशर कहीं भी लगाया, चाहे यहाँ लगाया, चाहे यहाँ लगाया, चाहे यहाँ लगाया बैलून में, वो जो चेंज होने वाला है प्रेशर में वो एंटायर वॉल्यूम में होता है। यानी पूरी एयर में जो बैलून के अंदर गैस भरी हुई है, आपने जो भी भरा है बैलून में, उसके ऊपर बराबर बराबर जाएगा। इसी तरीके से फ्लूइड के अंदर भी जो है ना, पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि आपने अगर एक जगह प्रेशर चेंज किया तो वो एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो चारों तरफ जाएगा। इसका मतलब उसकी कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं की जा सकती, है ना। तो ध्यान दीजिए, इन दिस वे वी कैन नॉट फिक्स डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, we cannot fix direction of pressure, though it is mathematically defined, as force per unit area, है ना। तो ये है कि हम उसको, भले ही वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो फोर्स जो आ रहा है वो तो डायरेक्शनली है, लेकिन उसका इफेक्ट सभी डायरेक्शंस में बराबर बराबर हो रहा है ना। हाँ, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, force is a vector quantity, है ना। but when it is applied on fluid or liquid, force is a vector quantity, but when it is applied on fluid or liquid, it exerts force is a vector quantity, but when it is applied on fluid or liquid, it has equal effect, in all directions, equal effect in all directions। इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे मान लो आपके पास में कोई कंटेनर है, अब आपने इस कंटेनर को कहीं से फोर्स लगाने का अरेंजमेंट किया, तो चाहे आप फोर्स इधर लगाइए तो भी वही इफेक्ट पड़ेगा, सब तरफ पड़ेगा, इधर फोर्स लगाएंगे तो भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने मान लो एक तरफ फोर्स लगाया तो उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, दूसरी तरफ फोर्स लगाया तो भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, बट प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। तो hence pressure is not a vector quantity,
क्वांटिटी है ना, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्रिक इफेक्ट ऑफ लिक्विड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। हाँ जी, मेरे पास में अब अगला क्वेश्चन है 10 प्लस वो जो 10.2, 10.3, 10.4, तो वो हम करते हैं, राइट।